दोस्तों, अपनी वाणी से लोगों को सही राह दिखाने वाले संत कबीर कहते हैं कि माता मरे फल दो मिलत है, पिता मरे फल चार, भाई मरे फल अनंत मिलत है, कहे कबीर विचार। माता अर्थात मोह। जब तक मोह है तब तक कोई भी इंसान दुखों के भंवर में फंसा रहेगा। पिता अर्थात अभिमान। जब तक अभिमान है तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भाई अर्थात भाव। जब किसी इंसान का भाव मरने लगता है तो उसके अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं आती है, उसका मन सच्ची भक्ति में नहीं लगता है। इसलिए अपने अंदर मोह और अहंकार को मारने वाले इंसानों को ही इस संसार में राम और लक्ष्मण जैसे दो भाइयों के गुण प्राप्त होते हैं, जिनका रास्ता ज्ञान और वैराग्य की ओर जाता है। कबीर साहब कहते हैं माता मुए फल दो मिलता है, पिता मुए फल चार, भाई मुए फल अनंत है मिलता है, कहत कबीर विचार। तो तू लो अपना जाकर फटाफट घर पर भाई को मारने लगेगा। भाई मुए फल दो मिलता है। माई भाई मैंने तुम्हारा जो भाव बनाया है संसार में, अपने को जो हम भाई जोड़ रहे हैं, नाता जोड़ रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसको यदि हम काट लेते हैं तब हमको क्या मिलता है? दो फल मिलता है। वह दो फल कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ही राम है, वैराग्य ही लक्ष्मण है। इसलिए हम संसारिक नाताओं को भाई मुए फल दो, कबीर साहब कहते हैं। अब समझ गया? ये हम लोग भाव जो संसार में जोड़ रहे हैं, हमारा यह है, यह है, यह है, इसको जोड़ करके उधर जोड़ो। जब भाई मुए फल दो है, अब समझ गया? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ही राम, वैराग्य ही लक्ष्मण मिल गया। अब तुम्हारा काम आगे बढ़ गया। तब पिता मुए फल चार मिलता है, पिता मुए फल चार को मिल गया। तब पिता क्या हुआ है? अहंकार। देखा होगा किसी भी लड़के के जब तक से बाप जिंदा रहता है मूंछ पूरा टाइट रखता है, देखा है कि नहीं? पूरा मूंछ टाइट होता है। हम लोगों की हिंदी भाषा में धारणाएं हैं, जब मूंछ छिलवा देते हैं तो पूछता है क्या जी तुम्हारा बाप मर गया का? अब तो सबका बाप मर गया, सब मूंछें छिलवा लेता है। अब तो रखता ही नहीं। लेकिन हम लोग पहले देखते थे कि मूंछ जब छिल गया तो कहते कि यार इसका बाप मर गया का। मूंछ नहीं छिलवाते थे, मूंछ टाइट रहता था। जब हमारा पिता है जिंदा है तो क्या कर लेगा? जो कुछ करेंगे इधर उधर संभाल लेगा ना। इसीलिए अहंकार है, अहंकार वेश। इसलिए कहते हैं पिता मुए फल चार है। और अहंकार के मरने पर चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यही ना चार फल है। ये हमारे अहंकार की विदा होते होते यह चारों मिल जाता है। धैर्य और माता मुए नहीं, मुए फल अनंत है, कहत कबीर विचार। माता से जो ममता रखा है, यह दुनिया से ममता यदि हम हटा लें, केवल उस से हम ममता जोड़ लें तो अनंत फल है। फल की गणना नहीं करनी है कितनी फल मिल रही है, अनंत फल मिल रहा है। यह बात समझ लो। यही जो है कपिल जी भी समझाए हैं अपनी मां देवाहुति को, और यही हनुमान जी भी समझा रहे हैं अपनी मां सीता को जानकी की। मन मानने की बात है। मन यदि तुम्हारा विचार ठीक है, अपने मां को भी मां मानता है, पड़ोसी की भी बूढ़ी औरत को मां मान लेता है। यह विचार की बात है। अपनी लड़की को मानता है तो पड़ोसी की लड़की को भी लड़की मानता है। यह विचार की बात है। उसमें आएगा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, वासनाएं। तू लगातार नीचे गिरेगा, फिर कहेगा गुरुजी तो हाँ बच्चा आपके यहाँ हमको इतना दिन तक आए हो गया, हमको मिल रहा है क्या? कहा कहाँ आया है बच्चा? आया है। आना तो वह है जब पूर्ण रूपेण अपने विचार को बदल दो। विचार हमारा कहीं है, हम कहीं घूम रहे हैं, तो कोई फायदा है? तुम कभी देखा होगा भोजन करता है, कहीं विचार और है। इसीलिए विचार प्रधानता साधु और सन्यासी का और कुछ नहीं होता है। विचार बदल जाता है। विचार बदल गई, सृष्टि बदल गई। सृष्टि बदल गई तो तुम जो है
जिस पर दृष्टिपात करेगा उसका भी जो है सृष्टि बदल जाएगी।